अब आपकी मर्जी, आप किसी पे भी लक़ब लगाओ, किसी की फजीलत उठा के किसी पे लगाओ। या आजकल एक मौलवी साहब हैं, उनका ये कोई ड्यूटी उनकी रख दी गई है कि आप जितने फ़ज़ाइल अहले बैत के हैं दूसरों की तरफ क्या करो, ट्रांसफ़र करो। अब इन्होंने कहा देखो ये हदीस है ना, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कहिए किसी और की फजीलत में भी है? का वो किसकी फजीलत में? कहिए नबी की हदीस है कि फला फला जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं। देखिए झूठ का ना सर होता है ना पैर। हाँ? नकल में भी अकल होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा किया तुमने बूढ़ों को सरदार बना दिया, क्योंकि बूढ़ों ने जन्नत में जाना है नहीं। हाँ? जब नबी ने हदीस पढ़ी ना, अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे। सिंध में हाफिजों को अंधे को हाफिज बोला जाता है। कहते हैं अंधे जन्नत में नहीं जाएंगे, बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बूढ़ियां परेशान हो गई, बूढ़े परेशान हो गए, बेचारे नाबीना परेशान हो गए। या रसूल अल्लाह हमने क्या गुजारा कि जन्नत, नबी ने कहा अकल है कि नहीं? मैं भी तो बूढ़ा हूं ना। जब कह रहा हूं बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे, इसका मतलब जन्नत में बूढ़ा नहीं, तुझे जवान करके भेजा जाएगा। भाई जन्नत किस चीज का नाम है? कमाल का नाम है। बुढ़ापा कमाल नहीं है ना, घुटनों में तकलीफ, बंदा चल न सके, दांत है नहीं, जन्नत में जाके केले खाएगा क्या? जन्नत तो नेमत का मकाम है ना, बंदा चल भी सके, बंदा लज्जतें हासिल भी कर सके, बंदा बातें भी कर सके। तो ये सारी नेमतें जो खुदा ने रखी हैं जन्नत वालों के लिए ना। अब तू बूढ़ा होकर जन्नत में जाएगा, फिर कौन सी नेमतें लेगा? कोई नेमत तुझे नसीब नहीं होगी ना। जन्नत मतलब आलम कमाल, शबाब कमाल को बोलते हैं। ताकत कमाल पर हो, शबाब कमाल पर हो, उरूज पर हो, तब बंदा कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। अब एक और हदीस भी इन्होंने पढ़ी है। मैं कहता हूँ ये शियों पे FIR काटते हैं, कोई गैरतमंद पैदा हो ऐसे लोगों पे FIR काटे जो इन हदीसों के जरिए तौहीन रसूल भी कर रहे हैं, तौहीन अहले बैत ही कर रहे हैं। ये हदीस है ना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। का यही नबी ने अमीर शाम के लिए कहा है कि ये मुझसे है, मैं उससे हूं। कभी किसी की फजीलत को बढ़ाने के लिए ये मुस्तफ़ा की भी तौहीन करते हैं कि फला मुझसे है, मैं उससे हूं। मैंने कहा चलो वो उससे है, लेकिन रसूल उससे है, ये तू कैसे साबित करेगा? एक बंदे की जिंदगी का एक हिस्सा शिर्क में गुजरा है, कुफ्र में गुजरा है, मुझे ये तो बताओ रसूल कब से उससे है? शिर्क के जमाने से, कुफ्र के जमाने से। ये तौहीन किसकी कर रहे हो? रिसालत की तौहीन कर रहे हो ना। अगर नबी ये कहे कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, हुसैन की इब्तदा भी नूर है तो हुसैन की इंतहा भी नूर है। कम से कम जो जुमले बंदा जबान से अदा करे। अब मासूम फरमाते हैं जिन्होंने इल्म और अक्ल का दामन छोड़ा, खुदा उनका पीर और मुर्शिद जाहिल को बना देता है। आज इन मुसलमानों के पीरों और मुर्शिदों को देखो। इन्हीं जनाब को इनके एक मुरीद ने फोन किया, कहने लगा कि मुर्शिद पाक बापा जी, मैं मदीने से खजूरें लाया हूं और खजूर से कीड़ा निकला है, मैंने कीड़े को संभाल के रखा है। तो इन्होंने कहा आपने क्यों संभाल के रखा है? कहा मैंने सुना था आप भी मदीने से खजूर लाए थे और उससे कीड़ा निकला था, आपको उस कीड़े से इतनी मोहब्बत थी, आपने कीड़ा संभाल के रखा, यहां तक कि फिर मदीने कीड़े को वापस भेजा। कि मदीने का कीड़ा पाकिस्तान में क्या कर रहा है? हाँ? कितना इश्क है इनको मदीने के कीड़ों से। कितना इश्क है मदीने के। मैंने कहा बरहक का मेरे मौला ने, जो अली का दामन छोड़ता है ना उसको मदीने के कीड़े ही नसीब होते हैं। हाँ?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं कहता हूँ शियो शुक्र खुदा अदा करो कि अली का दामन तुझे नसीब हुआ है। देखो अली को छोड़ा कहाँ कहाँ चले गए, फूंक वाला पीर। आप इनके पीर मुर्शिद तो देखो ना। वाक़यान अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा था तो मैं हमेशा बरमला मेंबर से बोलता हूँ, क़िबला ताहिरुल क़ादरी साहब एक पढ़ा लिखा बंदा था बरेलवियों में। तारिक जमील एक पढ़ा लिखा बंदा, सेंसिटिव बंदा, सेंसिबल बंदा, ऐसी बातें करे। लेकिन जब अहले इल्म का दामन छूटता है तो इंसान किसका मुरीद बनता है? जाहिल का मुरीद बनता है। इतना प्यार है नबी की जुत्ती से, इतना प्यार है मदीने के कीड़े से। छठे इमाम का ज़माना था ना, इमाम अबू हनीफा आया मौला की खिदमत में। अब ज़ाहिर शागिर्द था ना मौला का। इमाम बैठे थे, हाथ में आसा था। इमाम ने कहा अबू हनीफा पता है ये आसा किसकी है? कहा किसकी है उस्ताद? कहा ये मेरे जद रसूल की आसा है। जैसे सुना ना रसूल की आसा है, दौड़ा दौड़ा आया, आसा को कभी इधर से चूमे कभी उधर से चूमे। मैंने कहा तेरा इमाम आसा चूमे तो बिदअत नहीं, शिया हुसैन की जरी चूमे तो बिदअत है। कहा क्या कर रहे हो? कहा नबी की आसा को बोसा दे रहा हूं। कहा अबू हनीफा बड़े अजीब हो, जो आसा नबी की उसे तो चूम रहे हो, लेकिन जिसका खून, जिसका गोश्त, जिसका नफ्स नबी का नफ्स है वो तेरे सामने खड़ा है। ये दामने अहल बैत की मोहब्बत या दामने अहल बैत की दूरी बंदे को वहां लगा देती है कि जहां से बंदा अहल बैत से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। करबला नतीजा है अहल बैत की दूरी का, सिफ़ीन नतीजा है अली की दूरी का। अब बंदा अगर अली से दूर हो जाए, नुकसान किसका है? अली का, उम्मत का है ना।